यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। सुखासा अहंकार हृदय से मिटाकर, सुखासा अहंकार हृदय से मिटाकर गुरु भक्ति में मन लगाना पड़ेगा। गुरु भक्ति में मन लगाना पड़ेगा। रहे आज तक तू गुरु से विमुख हो, रहे आज तक तू गुरु से विमुख हो, मगर मन गुरु को चढ़ाना पड़ेगा। अनेकों विषय की लगी वासना जो, अनेकों विषय की लगी वासना जो, उसे तोड़कर फिर कराना पड़ेगा। उसे तोड़कर फिर कराना पड़ेगा। हृदय रागो द्वेष ईर्ष्या जलन को, हृदय रागो द्वेष ईर्ष्या जलन को, वो चंचल चपल सब जलाना पड़ेगा। सदा दृष्टि पारख प्रबल एक धारा, सदा दृष्टि पारख सब प्रबल एक धारा, सजग वीरता लहाना पड़ेगा। सदा दृष्टि पारख प्रबल एक धारा, सजग वीरता लहाना पड़ेगा। अमर स्थिति नित्य अभिलाष होवे, अमर स्थिति नित्य अभिलाष होवे, कभी देह में फिर न आना पड़ेगा। अमर स्थिति नित्य अभिलाष होवे, कभी देह में फिर न आना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। अच्छी बात है, क्योंकि मन ही तो बंधन का कारण है। मन एवं मनुष्याणाम कारण बंधमोक्ष, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। बंधाय विषयासक्तम निर्विषयम च मुक्तता। यदि विषयों में आसक्त है तो बंधन है, और निर्विषयम से मुक्त, यदि विषयों से अलग हो गया है, संसार में रहते हुए निर्विषय हो गया है। इसलिए इन्होंने कहा कि यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो, यदि तुम्हारे दिल में सच में मुक्ति की सच्ची भावना है, तुम अमरता को प्राप्त करना चाहते हो, इस आवागमन के बंधन से छुटकारा पाना चाहते हो, तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। तो संसार में रहते हुए संसार में नहीं रहना चाहिए। जिस प्रकार कमल जल में होते हुए लेकिन उस जल में रहता है जरूर, लेकिन उस पत्ती पर एक बूंद भी जल नहीं टूटता है, उसी प्रकार संतुलन इस संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं रहते। अर्थात जब ये विकार जो खड़ विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, जब
इनसे हम अलग हो जाते हैं, अर्थात इनके अधीन न होकर बल्कि उन्हें अधीन करके रहते हैं, तो फिर अनासक्त है। इस स्थिति में रहेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। ये संसार से मन हटाना। संसार से मतलब घर द्वार छोड़कर कहीं जाना नहीं है, क्योंकि जहाँ जाएंगे तो मन साथ में यदि रहेगा तो वहाँ भी संसार बना लेंगे। लेकिन यदि घर में रहकर, संसार में रहकर मन से अलग हो जाते हैं तो जल्दी नहीं। आत्मा अमर लोक में सदगुरु के पास है, ऐसा ही हो जाता है। तो संसार से ही मन हटाना पड़ेगा, क्योंकि संसार के कुछ कर्तव्य कर्म भी हैं। माता पिता है, बंधु सखा है, हित मित है, जो कुछ भी है, तो वो नहीं जानते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है। वो तो जैसे संसार की परंपरा है वैसा ही चाहेंगे ना, तो उनके अनुसार कुछ कार्य करना पड़ेगा, है ना। कर्तव्य कर्मों को पूरा करना पड़ेगा, उनकी सेवा करना पड़ेगा, अतिथि व्यवहार करना पड़ेगा, और लेकिन अपने जगह रहना पड़ेगा। जैसा कि कहा गया है, कर से कर्म करो बूझी ना मंगा को जो है विपरीत। सभी कर्म को कीजिए अनासक्त भाव से, सदगुरु में मन लगाना, सदगुरु का साथ नहीं चलना, जो कर्तव्य है उसे पूरा करना। सुखासा अहंता हृदय से मिटा कर, सुख की आशा हृदय से मिटा कर, है ना, सुख दुख की आशा को मिटा दो। सुख की आशा लोग करते हैं, हृदय से मिटाकर गुरु भक्ति में मन लगाना पड़ेगा। संसार में सभी को सुख की तलाश है, लेकिन सुख कभी मिला ही नहीं। थोड़ा बहुत जो झलक आई वो भी दुख का रूपांतरण मात्र है। असली सुख तो अपने निज स्वरूप के अनुभव करिए, वहाँ जब हम कर लेते हैं अनुभव तो सुख ही सुख है, सुख का भंडार है। इसलिए कह रहे हैं गुरु भक्ति में मन लगाना, गुरु की भक्ति में मन लगाना पड़ेगा, तभी हम इस संसार सागर से पार हो पाएंगे, और तभी हम विषयों पर विजय प्राप्त कर पाएंगे। जब तक विजय नहीं होगी, मन पवित्र नहीं होगा, तब तक तो दिक्कत होगी। रहे आज तक तो गुरु से विमुख हो, करें कि अभी तक बहुत सारे हैं जो गुरु से बिल्कुल विमुख है, केवल धन दौलत कुटुंब कबीला परिवार इन्हीं सब में रहते, विशेषकर मानवता को इसी में रहते, धन दौलत के पीछे दौड़ रहा है। आज के परिवेश में तो बहुत अधिक बढ़ गया है, पहले से कुछ कम था, अशिक्षित थे या कुछ भी थे, लेकिन फिर भी कम था। लेकिन आज के दौर में तो दो ही चीज़ रह गया, कंचन और कामनी। इसी को लेकर सभी कार्य किए जा रहे हैं, इसी को लेकर हत्याएं भी हो रही, इसी के लिए सब कुछ हो रहा है। यदि इसी ने कभी सामने इसको साफ कहा, एक कंचन एक कामनी दुर्गम घाटी जो, यह दोनों दुर्गम घाटी है, इनसे जो बच गया उसको बच गया, नहीं तो इनसे बचना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो रहे आज तक तो गुरु से विमुख हो, मगर मन गुरु को चढ़ाना पड़ेगा। लेकिन ये गुरु से विमुख रहे, जब इस रास्ते पर आ गए तो मन और अहम को गुरु को समर्पित करना पड़ेगा। यही तो समर्पण होता है। मन और अहम ये दोनों, अहम के कारण ही सब कुछ है, अहम समर्पित करना पड़ेगा। गुरु को करें शीश काट कर चढ़ाना पड़ता है, और ये अहंकार वाला शीश काटना पड़ेगा, इसको काट कर चढ़ा देंगे, ये वाला शीश तो रहेगा। अनेकों विषय की लगी वासना जो उसे तोड़कर स्थिर कराना पड़ेगा। अभी अंतर में जब मन में अभी मन जिंदा है, अर्थात मन में हम है, तो बहुत सारी वासनाएं हैं जो संसार में भोगते हैं लोग, उन सब की वासना लगी हुई है। अनेकों विषय की लगी वासना जो उसे तोड़कर स्थिर कराना, उन वासनाओं को स्थिर करना पड़ेगा, स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि वासना ही दुख का मूल है, जिसे हम तृष्णा कहते हैं, वासना ही दुख का मूल।
यदि किसी चीज़ की वासना पकड़ लेती है तो हम उस वस्तु को पाए न पाए, लेकिन उसका विचार रात दिन रहता है, और रात दिन रहने के कारण हम उसका उपभोग कर रहे हैं, इसलिए कर्म भी बन रहा है। इस तरह की वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। उस हृदय राग ओ देश ईर्ष्या जलन को वो चंचल चपल जब सब जलाना पड़ेगा। मेरे हृदय में जो राग है, दूसरों के प्रति राग प्रेम है स्वार्थ के कारण, या द्वेष है वो भी स्वार्थ के कारण, क्योंकि काम और क्रोध का सूक्ष्म रूप राग और द्वेष होता है। तो काम छोड़ दी लेकिन राग न छूटेगा तो दूसरे ये सूक्ष्म होता है ना? ये चीज़ होती है। राग और द्वेष इतने नहीं, राग द्वेष ईर्ष्या जलन को और चंचल चपल सब जलाना पड़ेगा। जितनी भी मन की चंचलता है चपलता है सबको भस्मसात करना पड़ेगा, तभी तो अस्तित्व हम अपने रूप का दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि बार बार कहना पड़ता है, नानक ने कहा निर्मल मन जिन सो मिलता मोहे कपड़ छो से दिल लगा, कि दिन जब तक मन निर्मल नहीं होगा तब तक वो चीज़ जो हमारा शरीर को नहीं दिख पाएगी। क्योंकि एक भी लहर, एक भी पौधा मिलने से रोक रखता है, एक भी संस्कार मिलने से रोक रखता है। उन सभी संस्कारों को मिटाना पड़ेगा। सदा दृष्टि पारक प्रबल एक धारा सजग वीरताई लहाना पड़ेगा। इतने नहीं, सदा दृष्टि पारक, ये बिल्कुल पारखी होना चाहिए। पारखी का मतलब सत्य असत्य का विवेक करना चाहिए। क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या पाप है, क्या पुण्य है, तो इसका विवेक करके पारखी होना चाहिए। तो सत्य को ग्रहण करें, असत्य को छोड़ देना चाहिए। जैसे हंस की वृत्ति होती है, दूध को ग्रहण करता है, पानी को छोड़ देता है, ऐसे संत भी हंस होते हैं, यानी सत्य को ग्रहण करेंगे, असत्य को छोड़ देंगे। ऐसी वीरताई अपने अंदर लाना पड़ेगा। वीरताई लाना पड़ेगा मतलब वीरताई लाना पड़ेगा, इनसे संग्राम करना पड़ेगा। बाहर से नहीं, मन ही मन बुद्धि और ज्ञान से संग्राम करना पड़ेगा, तब ये छोड़ते हारते, जल्दी हारते नहीं है। मैं जानू मन मर गया, मर के गया भूत, और ना जाने को मुझको ऐसे मेरे को, कभी सामने ये बात होता है। मैं तो जाना कि मन शांत हो गया, लेकिन नहीं, बाद में कहे कि नहीं शांत नहीं हुआ, भूत हो गया मन के, पीछे पीछे चलता है। अब जरा सा भी कहीं मौका देंगे चढ़ गए पकड़ जा, उल्टी हो गई। और अज्ञानियों को तो आगे आगे चला, चल यहाँ यहाँ चल यहाँ ले लीजिए, खींचते जाता है, ऐसा है। तो अमर स्थिति नित्य अभिलाष होवे, कभी देह में फिर न आना पड़े। और सबसे बड़ी बात है कि अपने अंदर एक ही अभिलाषा होनी चाहिए, वह है अमर स्थिति का, जहाँ जाकर मरना नहीं है। मैंने वह अमर लोग वह सचखंड है, उसकी यदि अभिलाषा है तो कभी देह में फिर आदि अभिलाषा है और पूर्ण हो जाती है, फिर कभी देह में आना नहीं पड़ेगा, अर्थात हम भवसागर से पार चले गए। यही सत्य। ठीक।